हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का। सो लेट्स बिगिन विद एटॉमिक एनर्जी। The main objective of India's nuclear energy program is to use it to generate power and apply the technology for further progress in agriculture, medicine, industry and research। तो जो इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो पावर जनरेट करने के लिए और एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च के प्रोग्रेस के लिए यूज़ हो रहा है। और टुडे इंडिया को सबसे एडवांस कंट्री माना जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। और न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी डिज़ाइन हो रहे हैं और भी बहुत इसका यूज़ हो रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पेस। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में और इसने अपना फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट 1975 में। और फिर इसने छोड़ा चंद्रयान-1 2008 में जो गया था सीधा मून। और जो इसरो है उसके अंडर में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग स्पेस थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग फॉर रिसोर्सेज सर्विस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। और इंडिया इज़ द वन ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ओन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड कंट्री है जिसने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप कर ली है। Now we will study about electronics and information technology. The Department of Electronics plays promotional role for the development and use of electronics for socio-economic development। तो socio-economic development में भी electronics का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत बड़ा योगदान एक तरीके से कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं आजकल एग्रीकल्चर, हेल्थ, सर्विस सेक्टर्स और इन सब चीज़ों में भी स्पेशल अटेंशन दी जा रही है और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो रहे हैं। और इसको डेवलप करने के लिए टेस्टिंग सेंटर्स, रीजनल लेबोरेटरीज सब बन रहे हैं धीरे धीरे। दिस सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स। तो ये स्मॉल और मीडियम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स को बनाते हैं और उसमें डेवलपमेंट करते हैं। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is one of the most important industry in the Indian economy। ये बहुत ही important इंडस्ट्री है इंडियन इकोनॉमिक में। इसने बहुत ग्रोथ की है रिसेंट ईयर्स में। 1990 और 91 के बीच इसकी ग्रोथ थी $150 मिलियन और 2006 और 7 के बीच इसकी ग्रोथ है $500 बिलियन। मतलब इसने एनुअली देखा जाए तो 30% के रेट से ग्रोथ किया है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ओशियोनोग्राफी। तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,600 किलोमीटर और 1250 यानी 1250 आइलैंड्स हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। ओशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिसोर्सेस, नॉन लिविंग रिसोर्सेस जैसे हाइड्रोकार्बन, मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ ओशन एनर्जी, ये सब के बारे में रिसर्च करने के लिए। और 2 रिसर्च वेसल्स भी हैं इसके लिए, फॉर सागर कन्या और फॉर सागर समादा are assessing and evaluating the resources potential। तो ये बेड टोपोग्राफी को देखने के लिए और क्वालिटी ऑफ मिनरल्स को देखने के लिए भेजे जाते हैं। और अभी तक इंडिया ने 13 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीडिशंस भेज चुके हैं अंटार्कटिका में 1981 से। और उसने एक दक्षिण गंगोत्री में एक परमानेंट मैन्ड बेस भी बना चुका है। और सेकेंड परमानेंट स्टेशन है
An entirely igneous effort was completed by the 8th expeditions. 8 expeditions हो चुके. The objective was to study the ocean layers and other important constituents like optical aurora, geometric pulsation and related phenomenon. तो ओशन के लेयर्स और ऑप्टिकल अरोरा, ज्योमेट्रिक पल्सेशन, ये सब देखने के लिए भेजे जाते हैं ये रिसर्च वेसल्स. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हैव बीन सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी भी सेटअप किया गया है ओशन के डेवलपमेंट को देखने के लिए. स्टडी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. तो इंडिया फ्रंटियर है बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, और ये इसे यूज़ करती है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. और बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड क्रिएट हुआ था 1986 में. द एरिया विच हैव बीन रिसीविंग अटेंशन आर कैटल हर्ट्स, इम्प्रूवमेंट थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो ये कैटल हर्ट्स में यूज़ होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करने में, और इन विट्रो प्रोपोगेशन ऑफ डिसीज रेसिडेंट प्लांट वेराइटीज फॉर ऑब्टेनिंग हायर ईट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर वेरियस डिसीजेस. तो वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए प्लांट्स की जिसमें हाई ईट्स हो, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्लांट पैदा हो और सीड से प्लांट हेल्दी पैदा हो, ये भी प्रोड्यूस करने में मदद करता है. सो नाउ विल स्टडी अबाउट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CRIS इस्टेब्लिश हुआ था 1942 में, और इसका अभी नेटवर्क है 40 लेबोरेटरीज, 2 कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और मोर देन 100 एक्सटेंशंस एंड फील्ड सेंटर्स हैं इसके पास. और ये एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है फंडामेंटल ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिशंस सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इन मिशंस को, जिसको ये बढ़ावा दे रही है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं आप सेकंड चैप्टर में. तब तक बाय बाय.